2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पे है, जहां समाजवादी पार्टी एक तरफ पीडीए का नारा गुजार रही है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लेकर लगातार नारेबाजी कर रही थी और दलितों को साधने की, पिछड़ों को साधने की लगातार कोशिश कर रही थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि पीडीए के नारा का विस्तार होता नजर आ रहा है। जो पीडीए के नारे में ए का जो व्याख्या किया जाता था, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो उसका व्याख्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ए का मतलब अगड़ा भी है, आदिवासी भी है और आधी आबादी भी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी के स्वर्ण वोट बैंक पे चोट करने की कोशिश है? इस से बातचीत करने के लिए बाबूराम निषाद है, राज्यसभा सांसद। क्या भाई अखिलेश यादव चुनौती दे रहे हैं क्या? चुनौती क्यों दे रहे हैं? वो जिस एजेंडे पर हमेशा अपनी राजनीति की शुरुआत की है, पिता के कारण एक बार सत्ता प्राप्त हुई थी, लेकिन तो कहते हैं हमने मेहनत किया है भाई। सत्ता प्राप्त के बाद जनता जनार्दन के लिए जो धरातल पर उतरकर और सरकार का मुखिया होने के नाते काम करना चाहिए था, वो तो उन्होंने किया नहीं। अब पीडीए है, गठबंधन है, इन्होंने हमेशा इस दल ने और इनके पिताजी ने और ये स्वयं। लेकिन बाबूराम जी, सवाल ये नहीं है, सुनिए, सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी तक एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, माना जाता है कि बड़ा वोट बैंक जो स्वर्णों का रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करता है और अभी भी ये सच्चाई है। लेकिन जो नारा ए का मतलब है पीडीए, क्योंकि एनडीए के बाद पीडीएफ जो नारा है वो बहुत तालमेल बैठ रहा है उत्तर प्रदेश की लोकसभा में देखा जाए तो। अब जिस तरीके से ए का मतलब जो निकाल रहे हैं, अल्पसंख्यक के अलावा आदिवासी, आधी आबादी और ए का मतलब अगड़ा, क्या लगता है कि स्वर्ण वोट बैंक पे एक चोट है? ये अपना कोई भी नारा देते रहे, इनके अपने मन का नारा है, जनता के मन का नारा है भारतीय जनता पार्टी। और जनता आज विकास के लिए, सुशासन के लिए, कानून के राज के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है। पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो जनता जनार्दन का काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और पिछले 9 साल से लगातार मोदी जी ने गरीबों के उत्थान का, उनके विकास का। कहाँ गरीब का उत्थान कर रहे हैं? 90 अफसर चलाते हैं देश, उसमें से 3 ओबीसी। अरे ये जातवादी आंकड़े और जातवादी व्यवस्था इनका आधार रहा है। तुष्टीकरण, सुप्रीम कोर्ट में तो आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं। तुष्टीकरण इनका आधार रहा है, जातवाद इनका आधार रहा है, और राजनीति में इनका हमेशा जो अभ्यास रहा है वो इसी तरीके से रहा है। जातवादी, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है तब तब इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। उत्तर प्रदेश में किसान बिजली के लिए तड़प रहा था, उत्तर प्रदेश में किसान और नौजवान, मजदूर, मजलूस पानी, प्यास के लिए तड़प रहा था। आपके बयानों से सब लग रहा है कि सब कुछ हरा भरा है, लेकिन वो कह रहे हैं किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ, महिलाओं पर अत्याचार लगातार है, जीरो टॉलरेंस की बात हुई, हर विभाग में भ्रष्टाचार लगातार जारी है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा एक बड़े स्तर पर निकाल रही है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़े स्तर पर पोल खोलेगी। इनकी साइकिल यात्रा और इनके बयान और इनके काली करतूतों के चिट्ठे जनता जान और समझ चुकी है। अब जनता कहीं गफलत पे नहीं है, जनता के साथ मोदी जी है, जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार जनता के साथ है, और जनता जनार्दन की सेवा करने में कौन सक्षम है ये जनता भली बात जानती है। इसलिए हमारे साथ लगातार जनता साथ खड़ी है। हमारी विचारधारा से भी वो सहमत हुई है, और हमारे विकास से भी सहमत हुई है, और हमारी राजनीतिक सोच से भी सहमत हुई है, हमारे कार्यकर्ताओं से भी जनता सहमत हुई है, हमारी लीडरशिप जो भी देश और प्रदेश में उससे भी जनता सहमत है। ये सब कुछ सहमति आप दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि जो काम सपा के सरकार में हुआ सब पोस्टर लगा लगा के कमल पे आप लोग बता रहे कि हमने कराया। अरे हमने क्या कराया? 1-2 काम उंगलियों में गिना दिए। ये एक्सप्रेस वे की बात करते हैं। अरे देखो योगी सरकार में एक्सप्रेस वे की संख्या गिनो, एक आपने बना दिया होगा, आधा बना दिया होगा। आज मेडिकल कॉलेज कितने प्रदेश में बन रहे हैं? जरा इस तरफ अखिलेश जी अपनी नजर दौड़ाओ। मेडिकल कॉलेज पे भी उनका जवाब, उनका कह रहे बताइए कहाँ कहाँ इलाज चल रहा है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में रोड, आप जाके गाड़ियों से जाओ, देखोगे अभी चुनाव आ रहा है, आपको जाना ही पड़ेगा, और साधन संपन्न है और गाड़ियां आप पास बहुत लंबी कतार लेकर चलते हैं, देखेंगे आपको रोड कैसे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि आम जनमानस
हमारी जनता हमारी सरकार से सहमत है, खुश है। वो कह रहे हैं एनडीए जो है पीडीए से डर गई। अरे कोई हमारे गठबंधन जो हमारा राजा का गठबंधन है, हमारे सभी सुविचारित, अनुशासित और समाज में सही रूप से राजनीतिक की जो मूल भावना है जन सेवा, उसके लिए सब लोग आगे बढ़कर काम करते हैं और एक साफ सुथरी विचारधारा को साथ लेकर चलने वाले लोग होते हैं। और पूरा गठबंधन हमारा जो है वो बहुत सक्षम है और हिंदुस्तान के विकास के लिए ये राजागा पूर्ण रूप से इसी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा नजर आएगा। उनका साफ तौर पे कहना एक आखिरी सवाल है कि अब जो है पीडीए जो बनाए, क्योंकि एनडीए को टक्कर सिर्फ पीडीए दे सकता है, बाकी कोई दल ऐसा नहीं है, ना कोई गठबंधन है, ना कोई संगठन है। पीडीए ये जो एनडीए को अब खत्म करेगी और हराएगी लोकसभा चुनाव में, ये तय है। हमको कोई नहीं हराएगा। पीडीए के मतलब पापकारी, कह रहे हैं कि आपका पर्दाफाश हम जा रहे हैं करने। अब ये पापकारी और दमनकारी अहंकारी पीडीए है और ये नया बयान दे रहे हैं। हाँ, पापकारी दमनकारी अहंकारी लोग हैं ये। जनता के सामने भी इनके अहंकार का प्रदर्शन होता है। आप डरे हुए हैं? अरे मैं भारतीय जनता पार्टी डरी है कि नहीं? मैं जनता जनार्दन से निकलकर बीच में आया हूं। मेरे मोदी जी जनता जनार्दन के नेता हैं और मेरे योगी जी, मेरे अमित शाह जी, मेरे पार्टी के सभी नेता जनता जनार्दन की मूल भावना के रूप चलने वाले लोग हैं। हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए उनके सुझाव लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। हम कोई नियम कानून थोपने वाले लोग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राज्यसभा सांसद बाबूराम रिशादी का साफ साफ और खरा खरा अखिलेश यादव का आक्रोशित नजर आने दीजिए। जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, साफ साफ खरा खरा देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हो, डंके के चोट पे कह सकते हैं कि सर्व समाज का विकास किया गया। इसमें कोई शक सुबह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का फिर वर्चस्वता के साथ स्थापित होगी केंद्र की सरकार। कैमरा आशिक के साथ मैं जयसिंह लखनऊ।